डॉक्टर विजय सिंह जी के पीएमओ पद से सेवानिवृत्त होने के बाद आज मुझे इस पद की जिम्मेदारी मिली है। डॉक्टर विजय सिंह जी ने चिकित्सालय के लिए बहुत अच्छा काम किया और मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं इसके और अच्छा आगे बढ़ाऊँगा। हम जितनी भी अपनी राज्य सरकार की योजनाएं चल रही हैं, अपने जनमानस के लिए उनके हित में जो योजना चल रही है उनको राज्य सरकार के अनुरूप जिला प्रशासन के सहयोग से और हम पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ को एक साथ एक परिवार की तरह लेकर साथ चल के और आगे बढ़ाएंगे। धौलपुर की जनता को किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं होना पड़े, हमारी अस्पताल की सुविधाओं को अधिक से अधिक लाभ जनता ले पाए और इलाज बहुत सुगम हो। मैं ऐसा प्रयास आप सभी लोगों के सहयोग से करूंगा, ऐसा मैं मानता हूँ। धन्यवाद। बिजली गिरने से मकान ढहा, सामान बरामद, परिवार बाल बाल बचा। सरमथुरा की प्रमुख खबर। विगत रात्रि करीब 3 बजे लीलोटी ग्राम पंचायत के छाला गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया। गांव के कमल सिंह पुत्र मन्नू पीना का पक्का मकान अचानक गिरी आकाशीय बिजली की चपेट में आ गया। मकान की दीवारें और छत भरभरा कर गिर गईं। घर में रखा सारा सामान मलबे में दबकर नष्ट हो गया। गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त कमल सिंह का परिवार घर के बाहर खुले में सो रहा था, जिससे सभी सुरक्षित बच गए। घटना की आवाज़ इतनी तेज थी कि आसपास के कई घरों के लोग भी घबराकर बाहर निकल आए और पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। मकान ढहने की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर छुट गए। लोगों ने मलबा हटाने और परिवार को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में मदद की। फिलहाल कमल सिंह का परिवार अस्थायी ठिकाने पर रह रहा है। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि इस बरसात में आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ गई हैं। यह सभी के लिए चेतावनी है। हादसे के तुरंत बाद पीड़ित परिवार ने प्रशासन से राहत और मुआवजे की गुहार लगाई। ग्रामीणों ने भी प्रशासन से मांग की है कि परिवार को जल्द आर्थिक मदद और नया पक्का मकान उपलब्ध कराया जाए ताकि वे सुरक्षित रह सकें। सरमथुरा से राजेश कुशवाहा की रिपोर्ट। यहाँ पर क्या मामला हुआ था? रात को बिजली गिरी तो हम भैंस हो रहे भैंस के पास, तो रात को 3 कमरे बिजली से खरक गए और वहाँ में खाने पीने का राशन पानी और किचन का बर्तन और सामान बहुत सारा सामान, खाना पीना राशन पानी पूरा बाई में था। हत्याकांड के मामले में वांछित फरार आरोपी गिरफ्तार। बाड़ी की प्रमुख खबर। थाना बाड़ी सदर के थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ने बताया कि 25 मई 2025 को छाबड़ीपुरा गांव में हत्याकांड की घटना हुई थी। इस घटना में अरुण सिंह पुत्र जसवंत सिंह गुर्जर निवासी कुलियापुरा बीहड़ थाना कूर्मी जिला भिंड मध्य प्रदेश की गोली लगने से जान चली गई थी। इस घटना के संबंध में थाना बाड़ी सदर पर मामला पंजीबद्ध किया गया था। इस घटना को अंजाम देने के बाद से ही लगभग 4 माह से आरोपी अजीत सिंह पुत्र परमाल गुर्जर निवासी छाबड़ीपुरा थाना सदर बाड़ी फरार चल रहा था, जिसे आज धौलपुर रोड पर परशुराम गौशाला बिजौली होटल के पास से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। घटना में लिप्त 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। डीएसपी बाड़ी महेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि फरार आरोपी को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में बाड़ी सदर थाना प्रभारी महेंद्र सिंह के साथ कंप्यूटर सिंह एएसआई, हल्केराम हेड कांस्टेबल एवं सुगम सिंह हेड कांस्टेबल थाना बाड़ी सदर शामिल रहे। बसेड़ी में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर शतायु मतदाताओं का हुआ सम्मान। तुम जियो हजारों साल की कामना के साथ शतायु मतदाताओं को मिला सम्मान। एसडीएम बसेड़ी। बसेड़ी की प्रमुख खबर। बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा बसेड़ी क्षेत्र के शतायु मतदाताओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर पंचायत समिति सभागार बसेड़ी में आयोजित विधानसभा स्तरीय समारोह में कुल 5 शतायु मतदाताओं को उपखंड अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद एवं तहसीलदार ब्रजेश कुमार ने माला व साफा पहनाकर तथा निर्वाचन विभाग द्वारा भेजे गए प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद ने वृद्धजनों के उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना करते हुए कहा कि वरिष्ठ नागरिकों का अनुभव समाज और आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। सम्मान पाकर शतायु मतदाताओं ने अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया और अपने समय की मतदान प्रक्रिया से जुड़े अनुभव साझा किए। उन्होंने निर्वाचन विभाग द्वारा वृद्ध मतदाताओं के लिए शुरू की गई होम वोटिंग प्रक्रिया की भी सराहना की। गौरतलब है कि निर्वाचन विभाग द्वारा इस अवसर पर विधानसभा बसेड़ी के कुल 52 वृद्धजन मतदाताओं को भी उनके संबंधित मतदान केंद्रों एवं घरों पर जाकर बीएलओ, सुपरवाइजर और सम्मान समिति द्वारा प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। पंचायत समिति में आयोजित समारोह के दौरान चुनाव शाखा के सीनियर असिस्टेंट विपुल गर्ग, शुभम गोयल,
देवानंद महावर, सुपरवाइजर राजेंद्र गिरी, सुशीला महावर, बीएलओ देवपुरी, अरविंद्र महेरे, सुल्तान खान, प्रेम सिंह, सुरेश सिंह, अभिषेक पुरी सहित निर्वाचन विभाग के अनेक अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। बसेड़ी से रवि गोयल, तोपरा वालों की रिपोर्ट। ये सम्मान पाकर के आपको कैसा लगा साहब? आपका नाम बाबा साहब? कहाँ के निवासी हो? भारत निर्वाचन आयोग ने जो आपको आज सम्मान दिया है, ये सम्मान पाके कैसा लग रहा है? क्या ये सरकार की व्यवस्था अच्छी है, निर्वाचन आयोग की व्यवस्था अच्छी है? धन्यवाद। विशाल पेड़ की टहनी अचानक टूटने से मचा हड़कंप, टला हादसा। बाड़ी की प्रमुख खबर। शहर के मलकपाड़ा मोहल्ला में बाल बच्चा बड़ा हादसा होने से कस्बा के मध्य स्थित मलकपाड़ा मोहल्ला के बीचों बीच आम रास्ते के बगल में रमसों के खोखे के पास अचानक पुराने विशालकाय पेड़ की शाखा टूटकर विद्युत पोल पर आगे गिरी। पेड़ की शाखा गिरने से विद्युत पोल धराशायी हो गया। पोल के गिरने से विद्युत लाइन में फॉल्ट हो गया तथा नज़दीकी मकान की दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई। सुबह सवेरे अचानक हुए इस हादसे से मोहल्ले में मचा हड़कंप। गनीमत रही हादसे के दौरान रास्ते से निकलने वाले राहगीर और रहने वाले लोग उसकी चपेट में नहीं आए। शहर के मलकपाड़ा मोहल्ले में स्थित रमसों के खोखे के पास का है हादसा। जिले में 69वीं राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का हुआ आगाज। राज्य के स्कूली धनुर्धरों ने दिखाया जलवा। धौलपुर की प्रमुख खबर। 1 अक्टूबर जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय धौलपुर सुक्खू देवी रावत ने बताया कि बरसात के कारण राजस्थान आर्चरी चैंपियनशिप की छात्र एवं छात्रा वर्ग की प्रतियोगिताएं पुलिस लाइन में शुरू हुई। उन्होंने बताया कि बरसात के कारण आरएसी मैदान में पानी भर जाने के कारण जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी एवं जिला पुलिस अधिकारी विकास सागवान ने आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए ताकि राज्य भर से आए खिलाड़ियों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आए। खिलाड़ियों ने 17 वर्षीय छात्र और छात्रा, 19 वर्षीय छात्र और छात्रा, इंडियन रिकर्व और कंपाउंड तीरंदाजी में प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। महासचिव राजस्थान तीरंदाजी संघ सुरेंद्र सिंह गुर्जर ने खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त कर खेल को खेल की भावना से खेलने की अपील करते हुए बधाई दी। उप जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षा ब्रजेंद्र सिंह एवं चौक सिंह कुशवाहा ने बताया कि तीरंदाजी सभी उम्र, लिंग या दिव्यांगता की परवाह किए बिना सभी के लिए उपयुक्त खेल है। इस अवसर पर प्रतियोगिता आयोजक विद्यालय के संस्थापक माजिद शरीफी एवं नरगिस शरीफी, प्रतियोगिता संयोजक 19 वर्ष महेश चंद्र कराशिया, हरदीप सिंह राजपूत एवं 17 वर्षीय संयोजक प्रशांत पंडवाला, अनीता तावड़ एवं नवीन चंद पंडवाला, जयंती लाल मेडाल, हंसवाला परमार, टीना परमार, सुभाष चंद, मिथिलेश सिंह शाबरमल, देवेंद्र कुमार, जितेंद्र गमेती, हरीश सिंह खड़िया, रसाराम, अनिल चांगला, ललिता रोत, ओम प्रकाश सहित अन्य मौजूद थे। मंच संचालन अनिल मिश्रा ने किया। जयपुर प्रथम के तन्मय सिंह घाटिया 605 पॉइंट के साथ प्रथम, जयपुर द्वितीय के मिरव शर्मा 593 पॉइंट के साथ द्वितीय एवं हनुमानगढ़ के सौरभ निवाड़ 590 पॉइंट के साथ तृतीय स्थान पर रहे। रिकर्व राउंड 19 वर्ष छात्रा वर्ग में कोटपुतली बहरोड की डोरिश खटाना 579 पॉइंट के साथ प्रथम, जोधपुर की दुर्गेश्वरी राठौड़ 466 पॉइंट के साथ द्वितीय एवं जयपुर की नियति भारद्वाज 442 पॉइंट के साथ तृतीय स्थान पर रहीं। शॉर्ट का प्रोसेस करना है, उसी को याद करना है बस। शारदीय नवरात्र में अष्टमी पर महागौरी की पूजा, सामूहिक डांडिया नृत्य आयोजित, 56 भोग की प्रसादी के साथ सतचंडी यज्ञ का हुआ समापन। बाड़ी की प्रमुख खबर। शारदीय नवरात्र में मंगलवार को देवी के 8वें शक्ति स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना की गई। ऐसे में देवी के दर्शन को लेकर शहर के श्री राजेश्वरी मंदिर पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ा। वहीं सामूहिक आयोजनों में भी देवी की महाआरती के साथ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शहर की बसेड़ी रोड रेलवे क्रॉसिंग के चामुंडा माता मंदिर पर भागवत कथा का आयोजन किया गया। इसी क्रम में सोमवार को यहां देवी माता के धार्मिक आयोजन में बालिकाओं के लिए देवी के भजनों और गीतों पर विशेष कार्यक्रम रखा गया।
जिसमें छोटी छोटी बालिकाओं ने नृत्य और भजनों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में एडिशनल एसपी डॉक्टर कमल कुमार ने शिरकत की। उन्होंने कार्यक्रम में भाग लेने वाली सभी बालिकाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम को दिव्य भव्य बनाने में भाजपा नेत्री शिप्रा गर्ग की अहम भूमिका रही। मंच संचालन हेमंत कुशवाहा द्वारा किया गया। इसी क्रम में शहर की सुनार गली स्थित खारे कुआ मंदिर पर सामूहिक आयोजन के दौरान देवी मां की आरती की गई। कार्यक्रम संयोजक शशिकांत पारासर ने बताया कि यहां नवदुर्गा में देवी प्रतिमा की स्थापना कर सामूहिक आयोजन किया गया, जिसमें रात को आरती के बाद डांडिया नृत्य का आयोजन हुआ। मंगलवार को माता को 56 भोग की प्रसादी लगाई गई। पंडित लवकुश शर्मा ने बताया कि माता के 9 रूपों में महागौरी का विशेष महत्व होता है। कृष्णा गर्ग शानिविका गोयल, निवृत्ति गोयल, युक्ति मित्तल, रुद्र अग्रवाल, पीहू, मोनिका नहीं है, मोनिका, उन्नति। देवी विसर्जन के दौरान युवक नदी में डूबा, ग्रामीणों ने बचाई जान। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। उपखंड के डोंगरपुर रपट पर हुआ हादसा, जहां माता विसर्जन करने पहुंचे युवक के नदी में डूबने से मची अफरा तफरी। ग्रामीणों ने बचाई जान। उपखंड के डोंगरपुर रपट पर नवरात्रि पर्व पर माता प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए डोंगरपुर रपट पर पहुंचे, जहां एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक युवक तेज बहाव में फिसलकर नदी में डूब गया। घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों की सजगता और हिम्मत से युवक को किसी तरह बाहर निकाला गया। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि समय रहते बचाव कार्य न होता तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। हादसे के बाद ग्रामीणों ने प्रशासन से विसर्जन स्थलों पर सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने और गोताखोरों की तैनाती की मांग की है। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट। हवन यज्ञ व भंडारे के साथ शारदीय नवरात्रा का हुआ समापन। सरमथुरा की प्रमुख खबर। 9 दिवसीय शारदीय नवरात्र महापर्व के समापन पर बुधवार को तड़के से शुरू हुआ मां दुर्गा विसर्जन का सिलसिला शाम तक चलता रहा। भक्तों ने नम आंखों से माता रानी को विदाई दी। वहीं सार्वजनिक पंडालों में एवं माता रानी के मंदिर में हवन पूजन अनुष्ठान के बाद कन्या भोजन, प्रसादी एवं भंडारे में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं थाना प्रभारी कृपाल सिंह के नेतृत्व में मां दुर्गा विसर्जन को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा शहर की खरीर नदी एवं गांधी घाट के तालाब सहित अन्य जल स्रोतों सुरक्षा व्यवस्था की गई। विसर्जन शोभा यात्रा गुजरी तो सड़कों पर फूलों की चादर बिछी नजर आई। गाजे बाजे के साथ निकली शोभा यात्रा में गूंजते भजनों पर थिरकते झूमते श्रद्धालु चले तो वातावरण भक्तिमय हो गया। यह विदाई संकेत देती है कि मां अपने भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर अगले वर्ष पुनः आगमन का वादा करती है। इस दौरान संजय सोनी, सचिन शर्मा, महेश सिंघल, देवी चरण सोनी, दीपक जिंदल, दिव्यांशु शर्मा सहित बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। सरमथुरा से राजेश कुशवाहा की रिपोर्ट। बसेड़ी कस्बे में चौतरफा रही शारदीय नवदुर्गा महोत्सव की धूम। बसेड़ी की प्रमुख खबर। शारदीय नवरात्रि महोत्सव के अवसर पर कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण अंचलों में मां दुर्गा महोत्सव को लेकर जबरदस्त उल्लास और भक्ति देखने को मिली। 9 दिनों तक मंदिरों और पंडालों में माता रानी के जयकारे गूंजते रहे। श्रद्धालुओं ने माता रानी का भव्य श्रृंगार किया। मंदिरों को रंग बिरंगी झालरों व आकर्षक लाइटों से सजाया गया। देर रात तक भक्तों की भीड़ दर्शन को उमड़ती रही। पुराने थाने के सामने स्थित कैला माता मंदिर, ब्रजेश कॉलोनी, हरिजन बस्ती, कुम्हारपाड़ा, गंज तिमाशिया, बयाना मोड़ सहित विभिन्न स्थलों पर सजे पंडालों में फूल बंगला और 56 भोग की झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। हवन, भजन संध्या और जागरण कार्यक्रमों में स्थानीय कलाकारों ने भव्य प्रस्तुतियां दी।
जिससे पूरा कस्बा भक्ति रस में डूब गया। नवरात्रि की 8वीं व 9वें दिन पंडालों और मंदिरों में कन्या पूजन कर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों महिला पुरुष श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण कर पुण्य लाभ लिया। भक्तों ने नहचोली माता, बागथर चामुंड माता मंदिर, कैला देवी मंदिर में कई श्रद्धालु नेता व घंटा चढ़ाते हुए पैदल ही माता के दरबार में पहुंचे। नवमी व विजयादशमी के अवसर पर पंडालों में विराजी प्रतिमाओं का विधि विधान से पूजन कर विसर्जन यात्रा निकाली गई। श्रद्धालु गाजे बाजे, नाच गान और जयकारों के साथ प्रतिमाओं को लेकर चले और उन्हें भूतेश्वर पार्वती नदी में विसर्जित किया गया। वहीं ब्रजेश कॉलोनी बसेड़ी में द्वितीय बार स्थापित माता रानी की प्रतिमा को कैला देवी करौली में विसर्जन के लिए ले जाया गया। विसर्जन के समय वातावरण भावुक हो उठा और भक्तों ने अगले वर्ष तू जल दिया मां की जयकारे लगाई। मां जगदम्बा सेवा समिति बसेड़ी के पदाधिकारियों ने बताया कि फूल बंगला, छप्पन भोग व महाआरती का आयोजन पिछले कई वर्षों से परंपरागत रूप से होता आ रहा है। समिति के सभी सदस्य, पदाधिकारी और कस्बे के भक्तगण इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बसेड़ी से रवि गोयल, द प्रवालों की रिपोर्ट। जय माता दी, जय माता की, जय माता दी, पीछे वाले जय माता दी, आगे वाले जय माता दी, और से बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, इनके बोले जय माता दी, जय माता की, 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 जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, और से बोलो जय माता दी, जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, पीछे वाले जय माता दी, और से बोलो जय माता दी, और से बोलो। अवैध हथियार के साथ युवक गिरफ्तार, अवैध कट्टा जब्त। धौलपुर की प्रमुख खबर। थानाधिकारी मनिया उदय चंद मीणा ने बताया कि 30 सितंबर 2025 को मुखबिर से सूचना मिली कि कृपापुरा मोड़ बेपरपुर पीएससी के पास हथियार लेकर युवक खड़ा हुआ है, जो कहीं वारदात करने की फिराक में है। सूचना पर थान सिंह एएसआई के साथ पुलिस टीम को मौके पर रवाना किया गया, तो वहां मुखबिर की बताई गई हुलिया के जैसे व्यक्ति को पकड़ा, जिसने अपना नाम विजय सिंह पुत्र भंवर सिंह लोधा निवासी ईदलपुर थाना मनिया बताया। तलाशी लेने पर उसके पास एक 3 से 15 कट्टा बरामद हुआ, जिसे मौके पर जब्त कर आर्म एक्ट में मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। डीएसपी मनिया राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि अवैध हथियार के साथ आरोपी को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में मनिया थाना प्रभारी उदय सिंह मीणा के साथ थान सिंह एएसआई वीर सिंह, नरेंद्र सिंह एवं राकेश कांस्टेबल चालक थाना मनिया शामिल रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित। नई दिल्ली की प्रमुख खबर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास स्मारक डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया। संघ की स्थापना विजयादशमी के दिन हुई। पीएम मोदी ने कहा कि विजयादशमी असत्य पर सत्य की जीत, अंधकार पर प्रकाश की जीत, अन्याय पर न्याय का जीत का दिन है। पीएम ने कहा कि विजयादशमी पर संघ की स्थापना कोई संयोग नहीं था, ये हजारों सालों से चली आ रही परंपरा का पुनरुत्थान था, जिसमें राष्ट्र चेतना समय समय पर उस युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए नए अवतारों में प्रकट होती है। इस युग में संघ उसी अनादि राष्ट्र चेतना का पुण्य अवतार है। पीएम ने कहा कि जो जारी किए गए 100 रुपये के सिक्के पर एक तरफ राष्ट्रीय चिन्ह है, दूसरी तरफ भारत माता की भव्य छवि और समर्पण भाव से उसे नमन करते स्वयंसेवक दिखाई देते हैं। भारतीय मुद्रा पर भारत माता की तस्वीर, शायद आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा कि जारी किए गए डाक टिकट में 26 जनवरी 1963 के गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुए स्वयंसेवक दिखाई दे रहे हैं, साथ ही संघ के स्वयंसेवक समाज को सशक्त कर रहे हैं। इसकी भी झलक इस स्मारक डाक टिकट पर है। पीएम ने कहा कि संघ के अलग अलग संगठन अलग अलग क्षेत्र से जुड़कर राष्ट्र की सेवा करते हैं। साथियों, जब 100 साल पहले संघ अस्तित्व में आया था, तो उस समय की आवश्यकता है, उस समय के संघर्ष कुछ और थे। तब हमें सैकड़ों वर्षों की राजनीतिक गुलामी से मुक्ति पानी थी, अपने सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करनी थी। लेकिन आज 100 वर्ष बाद जब भारत विकसित होने की तरफ बढ़ रहा है, जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, जब देश और देश का बहुत बड़ा गरीब वर्ग गरीबी को परास्त करके
गरीबी को पराजित करके आगे आ रहा है। जब हमारे युवाओं के लिए नए नए सेक्टर्स में नए अवसर बन रहे हैं, जब ग्लोबल डिप्लोमेसी से क्लाइमेट पॉलिसीज तक भारत विश्व में अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, तब आज के समय की चुनौतियां अलग है, संघर्ष भी अलग है। दूसरे देशों पर आर्थिक निर्भरता हमारी एकता को तोड़ने की साजिश है। डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र। एक प्रधानमंत्री के नाते मैं नम्रतापूर्वक कहूंगा कि मुझे बहुत संतोष है कि हमारी सरकार इन चुनौतियों से तेजी से निपट रही है। वहीं एक स्वयंसेवक के नाते मुझे ये भी खुशी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने न केवल इन चुनौतियों को पहचान की है, बल्कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस रोड मैप भी बनाया है। अभी माननीय दत्ता जी ने जिन चीजों का उल्लेख किया, मैं अपने तरीके से फिर से एक बार उसका उल्लेख करना चाहूंगा। साथियों, संघ के पंच परिवर्तन, स्वबोध, सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, नागरिक शिष्टाचार और पर्यावरण, ये संकल्प हर स्वयंसेवक के लिए देश के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को परास्त करने की बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, स्वबोध यानी स्वयं का बोध, स्वबोध यानी गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर अपनी विरासत पर गर्व करना, स्वभाषा पर गर्व करना। स्वबोध यानी स्वदेशी, आत्मनिर्भर होना। और मेरे देशवासियों, ये बात समझ के चलिए, आत्मनिर्भर ये विकल्प के तौर पर नहीं है, ये अनिवार्यता के रूप में है। हमें स्वदेशी के अपने मूल मंत्र को समाज का संकल्प बनाना है। हमें वोकल फॉर लोकल के अभियान को उसकी सफलता के लिए वोकल फॉर लोकल ये हमारा निरंतर एक नई ऊर्जा प्रदान करने वाला घोषवाक्य होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए। साथियों, संघ ने सामाजिक समरसता को हमेशा अपनी प्राथमिकता बनाए रखा है। सामाजिक समरसता यानी वंचित को वरीयता देकर सामाजिक न्याय की स्थापना करना, देश की एकता को बढ़ाना। आज राष्ट्र के सामने ऐसे संकट खड़े हो रहे हैं जो हमारी एकता, हमारी संस्कृति और हमारी सुरक्षा पर सीधा प्रहार कर रहे हैं। अलगाववादी सोच, क्षेत्रवाद, कभी जाति, कभी भाषा को लेकर विवाद, कभी बाहरी शक्तियों द्वारा भड़काई गई विभाजनकारी प्रवृत्तियां, ये सब अनगिनत चुनौतियां हमारे सामने खड़ी है। भारत की आत्मा हमेशा विविधता में एकता ही रही है। अगर इस सूत्र को तोड़ा गया तो भारत की शक्ति भी कमजोर होगी, और इसलिए हमें इस सूत्र को निरंतर जीना है, उसे मजबूती देनी है। साथियों, सामाजिक समरसता को आज डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र से, घुसपैठियों से भी बड़ी चुनौती मिल रही है। ये हमारी आंतरिक सुरक्षा और भविष्य की शांति से भी जुड़ा हुआ प्रश्न है। और इसलिए मैंने लाल किले से डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। हमें इस चुनौती से सतर्क रहना है, इसका डटकर मुकाबला करना है। साथियों, कुटुंब प्रबोधन आज समय की मांग है। जो समाज शास्त्र के सदियों से चली आई पंडितों की भाषा है, उनका कहना है,
हजारों साल तक भारत के जीवन में जो प्राण शक्ति रही है, उसके अंदर एक कारण उसकी परिवार संस्था है। भारतीय समाज व्यवस्था की सबसे मजबूत इकाई अगर कोई है तो भारतीय समाज में पनपी हुई एक मजबूत परिवार व्यवस्था है। कुटुंब प्रबोधन यानी उस परिवार संस्कृति का पोषण जो भारतीय सभ्यता का आधार है, जो भारतीय संस्कृति से प्रेरित है, जो जड़ों से जुड़े हैं। परिवार के मूल्य, बुजुर्गों का सम्मान, नारी शक्ति का आदर, नौजवानों में संस्कार, अपने परिवार के प्रति दायित्व को निभाना, उसे समझना, उस दिशा में परिवार को, समाज को जागरूक करना बहुत ही आवश्यक है। साथियों, अलग अलग कालखंड में जो भी देश आगे बढ़ा, उसमें नागरिक शिष्टाचार की बहुत बड़ी भूमिका रही है। नागरिक शिष्टाचार अर्थात कर्तव्य की भावना, नागरिक कर्तव्य का बोध हर देशवासी में हो। स्वच्छता को बढ़ावा, देश की संपत्ति का सम्मान, नियमों और कानूनों का सम्मान, हमें इसे लेकर आगे बढ़ना है। हमारे संविधान की भावना है नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करे। हमें संविधान की इसी भावना को निरंतर सशक्त करना है। साथियों, पर्यावरण की रक्षा वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत जरूरी है। ये पूरी मानवता के भविष्य से जुड़ा है। हमें इकोनॉमी के साथ ही इकोलॉजी की भी चिंता करनी है। जल संरक्षण, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, ये सारे अभियान इसी दिशा में है। साथियों, संघ के ये पंच परिवर्तन, ये वो साधन है जो देश का सामर्थ्य बढ़ाएंगे, जो देश को विभिन्न चुनौतियों से निपटने में मदद करेंगे, जो 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का आधार होंगे। पागल सियार का आतंक, 4 लोग घायल, वन विभाग ने किया काबू। मौत के बाद अंतिम संस्कार। धौलपुर की प्रमुख खबर। पुरानी छावनी क्षेत्र के श्री राम मंदिर के पास सोमवार को एक पागल सियार ने अचानक हमला कर 4 ग्रामीणों को घायल कर दिया। घायलों को तुरंत उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। घटना की जानकारी मिलते ही हल्ला बोल टीम के सदस्य सुनील जगरिया ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी। सूचना पाकर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से काफी मशक्कत के बाद शियार को काबू में किया। हमले और पकड़ने की प्रक्रिया में शियार गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद वन विभाग ने नियमानुसार उसका अंतिम संस्कार किया। अचानक हुए इस हमले से गांव में दहशत का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने प्रशासन से गांव में सुरक्षा इंतजाम पुख्ता करने और वन्य जीवों के आवागमन पर निगरानी बढ़ाने की मांग की है। धौलपुर से वीवीएन ब्यूरो के लिए सुनील जगरिया की रिपोर्ट। हम, आपका नाम क्या है? दाखो। अच्छा, आपको कहाँ से खाया है? मंदिर गंगाजली पे गई, गंगाजली पे दर्शन करे, सुबह से लौट के आ रही तो गैल में खाएगा। कितना बड़ा था? इतना बड़ा हो, इतना ज्यादा बड़ा नहीं है। कितने बजे की घटना है ये? अभी 7-6 बजे की। और खाए। कितने लोगों को खाया है? 4 लोगों को? 3 ने को जाने की तो मुझे पता हुआ है और मुझे पता होना है। एक यहाँ खाए नारे में और एक माँ खाए, जे कहाँ खाए पता मैंने कि ना मुझे पता। वे कह रहे कि मैं खा लूँ और जो कह रहे कि मैं खा लूँ। 3 खाए और मैं कहाँ पता होना। अपना नाम क्या है? शिव सिंह। क्या मामला है? सुबह ये पागल सियार आया था और पीछे से अटैक किया, मेरे पैर में खा गया। कितने बजे की घटना है? ये 6:45 बजे की। कौन सी जगह की घटना है? ये रामचंद्र जी जो बड़ा वाला मंदिर है, वहाँ की घटना है। आप बताओगे कौन सी जगह आपको खाया है? ये नीचे पैर में टकुनाई पास। आप देख सकते हैं सुबह से ही एक सियार ने आतंक मचा रखा है। पुरानी छावनी में कई लोगों को घायल कर दिया है। घायल लोगों को आप देख सकते हैं किस तरह सुबह से ही माहौल डरावना बना दिया है। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल वीवीएन भव्य वसुंधरा न्यूज़ को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।